नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जियो शान से देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आज हम चर्चा करेंगे आपके परिश्रम की, परिश्रम के बाद प्राप्त होने वाले फल की। अगर फल नहीं मिल पा रहा है तो दुर्भाग्य की। दुर्भाग्य क्यों आखिर आपके साथ, आपके सर पर बंध जाता है मुकुट के समान। बहुत कोशिश करते हैं, मेहनत तो अपने हाथ में है, लेकिन परिणाम प्रकृति के हाथ में है, या यूं कह लीजिए भाग्य के अधीन है। क्या है भाग्य? भाग्य कहते किसे? आज एक व्यापक चर्चा हम इस पे करेंगे कि परिश्रम करते करते अगर आप प्राप्ति नहीं कर पाते हैं तो क्या वाकई इसे ही दुर्भाग्य कहा जाएगा? और अगर दुर्भाग्य है तो आप ही दुर्भाग्यशाली क्यों हैं? एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क का आज उत्तर आप तक हम पहुंचाएंगे। ये रहेगा विषय। और अगर आपको लगता है कि वाकई आप दुर्भाग्यशाली हैं तो चिंता किस बात की। हर राशि के लिए हम उपाय बताने वाले हैं। प्रत्येक राशि वाले तैयार रहें एक खास उपाय करने के लिए, मेष से लेकर मीन तक। रामबाण महा उपाय का सबसे बड़ा रूप। आज रामबाण महा उपाय में आप तक पहुंचने वाला है वाणी की कर्कशता को दूर करने का उपाय। कैसे आपकी वाणी मृदुल हो, आपकी वाणी मीठी हो जाए, आप जो भी शब्दों का प्रयोग करें वो सामने वाले के हृदय को जीत ले। ऐसे में क्या उपाय करना होगा, यह रामबाण महा उपाय में हम आपको बताएंगे। दुर्भाग्यशालिता का कोई लक्षण क्या हथेली में भी प्रदर्शित हो सकता है? अगर आप ऐसा क्वेश्चन अपने दिमाग में रखें हैं तो हम हाँ में उत्तर देंगे। दिखाएंगे वो दुर्भाग्य की खास रेखा जो हर किसी के हाथ में हो सकती है, किसी के भी हाथ में। तो चलिए बिना विलंब की शुरुआत करते हैं सौभाग्यशाली बनाने के सिलसिले को। और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए उपाय है गुड़ का तिलक रोज नाभि पर करें। अगर कहीं से भी आपको लगता है कि अथक परिश्रम के बाद भी आप परिणाम आशातीत सफलता के अनुसार नहीं पाते, जैसी उम्मीद है वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो गुड़ का तिलक हर रोज अपने नाभि पर करें और चमत्कार का लाभ उठाएं। कितना छोटा सा उपाय, लेकिन आपके प्रारब्ध को बदल देगा। अब प्रारब्ध शब्द का भी व्यापक व्याख्या हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले वृषभ राशि वाले उपाय जान लें। एक छोटा सा पीपल का पौधा किसी सार्वजनिक जगह पर लगा दीजिए। पीपल का पौधा सार्वजनिक स्थान पर लगाना है। आपके भाग्येश को बल मिलेगा। भाग्य स्थान पर शनि की राशि पड़ती है मकर राशि, और मकर राशि का स्वामी शनि पीपल के पौधे में वास करता है। जहां आपने किसी सार्वजनिक जगह पर पीपल का पौधा लगाया और आपकी राशि वृषभ है, भाग्य को आपने बल दे दिया। आपका भाग्य चमकने लग जाएगा, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे आप, अवरोध नहीं आएंगे। लेकिन चर्चा आज है हमारी खास तौर पर कि यदि अथक परिश्रम के बाद भी सफलता ना मिले तो इसे क्या कहा जाए। अपने हाथ में परिश्रम करना है, लेकिन हम भाग्य को और अगर बल देने लग जाएं तो हम यहां तक कहेंगे कि परिश्रम के लिए प्रेरणा भी हमें भाग्य से ही मिलता है, नहीं तो हर कोई मेहनत कर ले। अब मेहनत के बाद फिर पराक्रम करने के बाद फिर भाग्य से हमें फल मिलता है। पंचमम भाग्यम बहुत स्पष्ट गीता में आया है। कई बार इस बात को हमने बताया भी है कि पांचवा हिस्सा हमारा भाग्य है। हमारे हाथ में है घर से निकलना और कदम बढ़ा देना। अब कदम बढ़ाने के बाद हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, या बीच में हमारा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, वाहन खराब हो जाए, स्वास्थ्य में कोई हानि आ जाए तो आप पहुंचेंगे नहीं। बीच में ही आपकी यात्रा बाधित हो जाएगी। निकल तो गए आप, चल भी रहे हैं आप, लेकिन पहुंचना आपके हाथ में नहीं है। यही हमारा आज का विषय है कि आखिर क्या वजह है कि बीच में रुकावट और अवरोध आ जाते हैं। लास्ट मूवमेंट, बिल्कुल आप पहुंचने वाले हैं और अचानक से तबीयत खराब, बिल्कुल अचानक। यही दुर्भाग्य है। कुंडली में आपके पंचम और नवम भाव, सामान्यतया नवम भाव की चर्चा होती है, लेकिन हमने पाया है पंचम भाव भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि नवम से नवम पड़ता है पराशर ज्योतिष का सिद्धांत। अब ऐसी स्थिति में अगर आपके जन्मांक में पंचम और नवम का स्वामी कैसे भी करके नीच राशि में आ जाए, आठवें में आ जाए या छठे में आ जाए, तो आप करिए ना परिश्रम, जितना चाहे कर लें आप, परिणाम आपके अनुकूल नहीं रहेगा।
कुछ न कुछ अवरोध, कुछ न कुछ रुकावट आपके साथ जुड़ जाएंगे। अब ये अवरोध और रुकावट किस स्तर तक रहेंगे, किस सीमा तक रहेंगे? क्या वाकई आपके हाथ खाली ही रह जाएंगे, या कुछ वर्षों के बाद, कुछ अवसर के बाद आपको इसका कुछ सकारात्मक रिजल्ट मिल सकता है? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। वो भाग्य रेखा, दुर्भाग्य रेखा से भी आपका परिचय कराएंगे। लेकिन पहले जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए उपाय। यदि आपकी राशि मिथुन है तो अशोक के पेड़ की परिक्रमा आपको करना होगा। यह उपाय आप आरंभ कर दीजिए। अशोक के पेड़ की परिक्रमा करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, अपनी शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। अब बारी आ चुकी है कर्क राशि वालों को बताने की कि आप अगर अपने आप को दुर्भाग्यशाली पाते हैं, बहुत मेहनत के बाद भी, बहुत परिश्रम के बाद भी आपको आशातीत सफलता नहीं मिलती है, अभागा सा महसूस करते हैं कि इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा अभागे आप ही हैं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इसके पीछे आपके नवम और पंचम का अंश तो लग ही जाता है। भाग्यशाली आप बन सकते हैं, थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत भाग्य को बलवान करने के लिए करनी पड़ेगी। क्या है मेहनत? उपाय बताते हैं। यदि आपकी राशि कर्क है तो कच्चे दूध का प्रयोग तिलक के रूप में करना है। किसी चम्मच में आप दूध लीजिए, 1-2 बूंद, और स्नान आदि के बाद हल्का सा अपने मस्तक पर लगा लीजिए। कर्क राशि वालों के लिए जल प्रधान तत्व दूध खास तौर पर शुक्र और चंद्रमा दोनों को मजबूत कर देगा। और चंद्रमा आपकी कुंडली में चूंकि सुग्रही होता है, अपने घर का होता है, तो इसका अंश तत्काल आपके साथ जुड़ जाएगा। पहले दिन से ही परिणाम देख लीजिए, भाग्यशालिता महसूस होने लग जाएगी। लेकिन हाँ, उपाय को कुछ दिन अनवरत करिएगा, लगातार करिएगा, बिना नागा के करिएगा। हमने बताया आपको नवम पंचम का योग कैसा होना चाहिए, ये भाव और इन भाव के स्वामी किन राशियों में ज़्यादा मजबूत रहते हैं। तो सबसे पहली स्थिति मजबूती की, यदि नवम और पंचम के स्वामी अपने घर के हों, मतलब स्वग्रही होकर बैठे हों। 1 कदम चलने पर 10 कदम का परिणाम अपने आप मिल जाता है। होता है प्रभाव, बहुत गहरा प्रभाव होता है। भाग्य को महसूस कर सकते हैं आप यदि दोनों स्वामी अपने घर के हैं। पंचमेश अपने आप में अगर मजबूती के साथ पंचम भाव में बैठ जाए तो इतने से ही आप इतने भाग्यशाली बन जाएंगे कि बिना किए भी आपको मिल सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वजह क्या है? आज का भाग्य कभी का कर्म था, और यहीं पर वो शब्द आता है प्रारब्ध, जो आज हम भाग्य के रूप में पाते हैं। भाई, ऐसे घर में जन्म लेना जहां पर प्रकृति ने पहले से ही समस्त सुविधाएं दे रखी हैं, वाहन है, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, खूब सारा पैसा है, धन है, ऐश्वर्य है, एसी में सोना है, सारे सुख सुविधाएं हैं। अब इसमें आपने क्या किया? आपका जन्म ही ऐसे घर में हो गया जहां सुविधाओं का बोलबाला हो। जिसे कहते हैं सोने का चम्मच मुख में लेकर पैदा होना। आप इसमें क्या कर्म किए भाई? क्या कर्म था आपका? कोई कर्म नहीं था। प्रकृति ने दिया, मतलब ये पहले के प्रारब्ध के आधार पर आपको ऐसा परिवार प्राप्त हुआ, यही प्रारब्ध है। और वहीं सेम टाइम अगर कोई बच्चा ऐसे घर में जन्म ले जहां अभाव ही अभाव हो, जहां पहले से ही अभावग्रस्त ही एक भाग्य बन चुका है, तो यह भी उसका प्रारब्ध था, उसका संचित समाप्त हो गया था। अब ऐसी स्थिति में कुंडली के कौन से ग्रह इसके लिए संकेत देते हैं और जिम्मेदार हैं, इस पर चर्चा आगे करेंगे। पहले जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए उपाय क्या है। सिंह राशि, दवाओं का दान करना है आपको, और हमेशा करते रहिएगा। कुछ दिन तक लगातार ये भी चलना चाहिए। सप्ताह में कोई दिन निश्चित कर लीजिए, जब मौका मिले ज़रूरतमंदों के पास, अस्पताल के आसपास जाएं आप। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो धन अभाव के चलते दवाइयाँ नहीं ले पाते। ऐसे लोगों की मदद करें आप। दवाइयों का दान करना सिंह राशि वालों के लिए भाग्य को बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा, महाशुभ अंश पैदा करेगा, बहुत मजबूती ले आएगा, और आप बहुत जल्दी महसूस करेंगे कि आप महाभाग्यशाली बन गए। कन्या राशि, बरगद के वृक्ष के नीचे
ज्योति दिखाना है, मतलब दीपक जलाइए, आरती कर लीजिए, एक दिया जला करके रख दीजिए, बरगद के पौधे के नीचे करना है ये। अब इसका परिणाम और प्रभाव मंगल और सूर्य की मजबूती के रूप में आपको मिल जाएगा, और यही दो ग्रहों की मजबूती आपको महाभाग्यशाली बना देगा। कन्या राशि वाले वैसे भी सामान्यतया देखा जाए तो इनका भाग्य 50-50 रहता है, बिल्कुल कई बार नज़दीक पहुंच करके भाग्य धोखा दे देता है, तो कई बार दुर्भाग्य ज़्यादा नज़दीक आ जाता है, आप काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं, और कर भी लिया तो बीच में अवरोध आ गया और काम को छोड़ना पड़ गया, मतलब भाग्य साथ नहीं दिया। कन्या राशि वालों के लिए मंगल और खास तौर पर सूर्य, ये दो ग्रह सबसे ज़्यादा योग कारक बन जाते हैं भाग्य के मामले में। बाकी मामलों में तो ये अकारक है, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में अष्टमेश और तृतीयेश है और सूर्य द्वादशेश है, लेकिन द्वादश भाव को अगर हम गहराई से देखें तो नवम से चतुर्थ पड़ता है, भाग्य का सुख। सोचिएगा कि कहां से हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये नई जानकारी। तो किस खास ग्रह को मजबूत करके हम सबसे ज्यादा हट कर पाएंगे, यही आज हम बता रहे हैं। चलिए अब चलते हैं रामबाण महाउपाय की तरफ। यदि कर्कश वाणी के कारण आप बहुत अच्छा नहीं कुछ कर पा रहे हैं, आपकी वाणी आपको परेशान करती है, तो क्या उपाय करें, इसके लिए आइए जानते हैं रामबाण महाउपाय। एक पीपल के पत्ते पर 3 बूंद शहद ले लीजिए। पहली पंक्ति, थोड़ा सा सिंदूर रखकर छोटी अंगुली से 7 बार स्पर्श करें। लिटिल फिंगर बुध का कारक, बुध वाणी का कारक। फिर एक रात सिरहाने रख दें और सुबह स्नान करके देवी कवच का पाठ करिए। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक से देवी कवच का पाठ कर लीजिए। इसके बाद शहद और सिंदूर जो पत्ते पे रखा है उसको धूप और दीपक दिखाइए, धूप बत्ती और दिया दिखाइए, और फिर इससे अपने कंठ पर तिलक कर लीजिए। 3 दिन में रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आपकी वाणी में सौम्यता आएगी, आप मृदुभाषी बन जाएंगे। जिस वाणी के कारण लोग आपसे दूर हो रहे थे वो वाणी समाप्त हो जाएगी और पास लाने वाली वाणी आरंभ हो जाएगी। इससे बढ़कर शुभता और क्या चाहिए। जब भी बोले मीठा बोले। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, यहाँ तक कहा है शास्त्रों ने कि अप्रिय लगने वाला सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। माँ मतलब नहीं, माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम। उपाय बहुत आसान है, रामबाण महा उपाय आप तक पहुंच चुका है। बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ, तुला राशि। आप भी यदि अपने आप को दुर्भाग्यशाली पा रहे हैं अब कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से, तो आज का यह कार्यक्रम और एक खास उपाय आपके जीवन में सौभाग्यशालिता का आगाज करेगा और एक सौभाग्य का दीपक प्रज्वलित कर देगा। कैसे? उपाय देखिए। इत्र का दान किसी मंदिर में कर दीजिए यदि आपकी राशि तुला है। मंदिर में इत्र का दान बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन शुक्र को और बृहस्पति को कितना बलवान कर देगा ये तो उसी पल आपको आभास होगा जब आप ये उपाय करेंगे। अब हम अगले योग के बारे में चर्चा करते हैं। आपकी कुंडली के लग्नेश का बलवान होना भी भाग्यशालिता का एक बहुत बड़ा पर्याय है। लग्न का स्वामी कितना मजबूत है, जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है उसका उपभोग करने के लिए, उसको भोगने के लिए लग्नेश का बलवान होना अनिवार्य है। अन्यथा आप पाते जाएंगे लेकिन उसका उपभोग कोई और करेगा। मतलब आप भोगने के लिए नहीं है, बस आप मेहनत करके कमाइए, फल कोई और पा रहा है। आपके बच्चे पा रहे हैं, आपके एम्प्लॉय पा रहे हैं, आपकी पत्नी आपके पति पा रहे हैं, कोई और पा रहा है। तो ये भाग्य का लक्षण नहीं है। लेकिन लग्नेश अगर मजबूत रहेगा तो उसका उपभोग आप स्वतः करेंगे। यह भी एक बहुत बड़ा योग होता है, संयोग होता है भाग्यशालिता के लिए। वृश्चिक राशि, बांसुरी का दान करना है किसी मंदिर में। यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो बांसुरी का दान किसी मंदिर में कर दीजिए और इस खास उपाय का आनंद उठाइए। लाभ आपके समक्ष आएगा, रुकावटें दूर होंगी, मेहनत का पूरा फल मिलेगा और खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे। धनु राशि, शहद का अभिषेक शिवलिंग पर करना है। शहद लेकर के जाइए
और शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए, वहाँ पर अर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पर अर्पण करते हुए भगवान भोलेनाथ से अपने सौभाग्य के लिए प्रार्थना करिए, कामना करिए कि हे नाथ, बहुत दुर्भाग्यशाली रहे, अब हमें दुर्भाग्य से मुक्ति दीजिए, अब हमें महासौभाग्यशाली बनाइए। ये तो रहा धनु राशि वालों के लिए उपाय। बढ़ते अगली राशि की तरफ, मकर राशि। मकर राशि वाले भाग्यशाली होते हैं बशर्ते बुध इनका मजबूत हो, शुभ स्थिति में हो। कॉपी कलम का दान हर गुरुवार को करना है यदि आपकी राशि मकर है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर एक खास उपाय है मकर राशि वालों के लिए कि हर गुरुवार पाठ्य सामग्री का दान करें। अब दान किसे करना है? जरूरतमंदों को, जो आवश्यकता वाले, जिनकी आवश्यकता आपको महसूस होती है कि हाँ, इनको अगर हम दान देते हैं तो यहाँ से हमें आशीर्वाद मिलेगा। अब वो रेखा हम आपको दिखाते हैं जिस रेखा को हम दुर्भाग्य रेखा कह सकते हैं। दाहिनी हथेली में जीवन रेखा के समानांतर जो रेखा होती है बाहर की तरफ से, इसी को हम भाग्य रेखा कहते हैं, फेट लाइन कहते हैं। यदि आपकी ये रेखा मजबूत है, बिना किसी विघ्न बाधा के शनि पर्वत तक जा रही है, तो आप परम भाग्यशाली हैं। लेकिन अगर बीच से क्रॉस टूटी हुई शीर्ष रेखा पर, हृदय रेखा पर, कहीं से भी कहीं पर क्रॉस है तो आपके लिए शुभ नहीं है, यही आपको दुर्भाग्यशाली बनाता है। साथ ही साथ सूर्य रेखा भी यदि आपकी छोटी है या कटी छटी है तो यह भी आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। उपाय अब कुंभ राशि वालों के लिए, कोयला अपने सर से वार के हर शाम फेंक दिया करें। छोटा सा उपाय। अब भाग्यशाली बनने के लिए इतना तो करना ही चाहिए। बढ़ेंगे आगे। मीन राशि, स्कूल यूनिफॉर्म का दान करना है, मतलब वस्त्र दान। ये भी बृहस्पति से जुड़ा हुआ। वस्त्र में बुध और शुक्र का वास है और स्कूल यूनिफॉर्म में बुध शुक्र के साथ बृहस्पति की भी शुभता है। स्कूल यूनिफॉर्म का दान कर दीजिए यदि आपकी राशि मीन है, एक बार दो बार, जब भी आपकी क्षमता है, जितनी भी आपकी क्षमता है। तो आशा करेंगे कि मेहनत के साथ साथ भाग्य को बलवान करने के लिए खास उपाय आप जरूर करेंगे, जिससे आप मस्त रहें और शान से जिएं। तेज की खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। कल तक के लिए हमें अनुमति दीजिएगा, लेकिन आप बने रहें तेज के साथ।